अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब है? यानी इनइक्वल। जो भी एमपीटी के पास्ट पेपर में इनइक्वालिटीज़ के टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज यानी आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ये इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इनइक्वल्स होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेटर देन कोई भी इक्वेशन आई होगी, लेस देन 3 < y या x <0, मतलब इस टाइप के। लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन। मोडलेस वाले क्वेश्चन और कंडीशंस वाले क्वेश्चन और लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इस टाइप के जो भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे इनइक्वालिटीज़ में हम कवर करेंगे। पहला हम देखते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडलेस ऑफ 2x इज इक्वल टू 6। जो जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता जाएगा उसमें हम न्यू चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगे, मतलब सीखते जाएंगे। अब जैसे ये मॉडलेस आ गया, इसका हम शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जहाँ पे मॉडलेस होगा उसका मतलब है कि डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जाम्पल। और वो डिस्टेंस, इसमें दो वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उनका डिस्टेंस कितना है, मतलब 2x है मॉडलेस, उसका डिस्टेंस है 6, +6 भी और -6 भी, लाइक ऐसे। जो भी मॉडलेस वाले क्वेश्चन होंगे ना उसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये देखें, ये 0, यहाँ से सारे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, 2 4 6 8, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, -2 -4 -6 -8। तो क्या है 6 मॉडलेस का क्या मतलब है, डिस्टेंस, +6 भी और -6 भी। तो डिस्टेंस कितना है मॉडलेस का, मोड का मतलब ये है। अब इसको सोल्व ऐसे करेंगे, ये 2x है ना, इज इक्वल टू +-6। 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, 2x इज इक्वल टू माइनस का 6। x यहीं पे रहेगा, 6/2 हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, सॉरी ये माइनस का, -6/2 हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 3 से 6। x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 आ जाएगा, सॉरी +3, और x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -3। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 और -3। ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन x greater than 0, y greater than 0 and x minus y greater than 0, then फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, उसका क्या मतलब है, विच मीन्स के दोनों जो भी नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं। ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव और लेस देन का मतलब होता है, सॉरी +0 है ना, विच मीन्स ये देखें 0 है, पॉजिटिव नंबर है। और y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा है, 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे कह रहे हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, -y मतलब y जो है ना वो माइनस की वैल्यू में है, नेगेटिव है, जिस जो शो करता है कि x क्या है, y से छोटा है। यही ना, माइनस में वैल्यू होगी, विच मीन्स x जो है ना वो लेस देन होगा y से, x y से छोटा होगा। ठीक है, क्या शो करता है कि x y से छोटा होगा, यही शो कर रहा है ना। मैं दोबारा बताती हूँ, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू यही कहीं है, वो 0 से, सॉरी यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू है। y भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे कह रहे हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस वाई, वाई की वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब लेस देन है, x की वैल्यू लेस देन y है, तो मतलब x लेस देन वाई हुआ। ये है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, x लेस देन y। ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए एक्सप्लेन किया है। ऐसे छोटे छोटे हैं, बस आपको समझना होगा, वरना बस इजी से हैं, लॉन्ग ज़्यादा लेंथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ x, the value of x is modulus 2x -3 -4 लेस देन 7। जब इक्वेशन की फॉर्म में हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका देखें। हमने वो सिंपल था जो हमने पहला किया था, ये मॉडुलस x इज इक्वल टू 6। जब इक्वेशन की फॉर्म में हो उसको हम कैसे करते हैं, अब ये तरीका आप देखिएगा। देखें, 2x -3
-4। हमने सिर्फ मोड में x रखना है, हमने डिस्टेंस x का बताना है। पॉजिटिव मॉडलेस का मतलब तो आपको ये तो पता है, एक वैल्यू पॉजिटिव की आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव की आएगी, बीच में x रहेगा। मोड में x, एक वैल्यू पॉजिटिव की, एक वैल्यू नेगेटिव की। ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब वो हमने इस टाइप की सिचुएशन बनानी है सोल्व कर करके, ठीक है। <<7। अब देखें 2x -3, ये -4 है, ये इस साइड पे जाएगा, ठीक है। <7 है ना, इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, <7 + 4 हो जाएगा। 2x -3 <7 + 4 कितना आता है 11, ठीक है। विच मीन्स 11 जो है वो यहाँ पे भी है पॉजिटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का होगा 11, यही बात है ना। यहाँ पे -11 का 2x -3, जो यहाँ पे चीज़ है वो यहाँ पे भी है। आपको ये पता है ना, मॉडलेस का मतलब यही है ना कि यहाँ पे देखें ये 11 तक पॉजिटिव जा रहा है और 11 तक नेगेटिव जा रहा है। अच्छा, अब ये 11 आ गया, उसके बाद ये जो 3 है ना, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाली वैल्यूज हमने निकाल देनी है। कांस्टेंट वैल्यूज का ही बता रहे हैं ना, एक्स का डिस्टेंस, तो कांस्टेंट वाला -3 इस साइड पे भी जाएगा, इस साइड पे भी जाएगा, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का होगा, एक मिनट, यहाँ पे 2x लिख दूँ, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -8 हो जाएगा, 11 -3, ठीक है। अब देखें, हमने ये 2 भी हटाना है, हमने जस्ट x मोडलेस में रहे ताकि हम x का डिस्टेंस बता सकें। ये देखें, हमने जो भी मैंने आपको बताया था, x रहने के लिए हम डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड x, सॉरी 2 डिवाइड 2, हर एक पूरे इक्वेशन के साथ हम 2 को डिवाइड कर दें तो 8 / 2 हो जाएगा, 2x / 2, 14 / 2। इसको करेंगे तो 2 1 से 2, 2 4 से 8, माइनस का 4 आ जाएगा, x आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा पॉजिटिव का। ये हमारे पास आ गया, विच मीन्स यहाँ पे वो कह रहे हैं पॉजिटिव का 7 है और 4 माइनस का। ये इतना डिस्टेंस है, मॉडलेस का मतलब होता है डिस्टेंस। ये इस चीज़ को तो चलें छोड़ दें। ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, -4x और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ R1 and R2 are the two roots of the equations x² - 2x - 1 is equal to 0, and if R1 is greater than R2, then what is R1 - R2? अब देखें, ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं इफ़ R1 और R2 एक दो रूट्स ऑफ इक्वेशंस हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन, और वो कह रहे हैं R1 जो है वो ग्रेटर देन है R2, R1 R2 से बड़ा है। अगर वो कह रहे हैं R1 R2 से बड़ा है तो R1 - R2 क्या होगा, विच मीन्स हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो एक R1 आएगा और एक R2, फिर उन दो वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं, ये x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। जब रूट्स का क्या मतलब होता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ जाए तो उसमें हम ये वाला फार्मूला पुट करते होते हैं, ये जो हमने पढ़ते हैं -b रूट्स वाला फार्मूला, प्लस -b -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। रूट्स की बात होगी तो हमने ये वाला फार्मूला पुट करना है, या आपने पहले भी 8th 9th हमने क्लास में 10th में 1 क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है, रूट्स वाला सारा चैप्टर है, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास a क्या होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये -2 और c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। वैल्यूज पुट करेंगे, -b है तो -2 माइनस ये प्लस आ जाएगा, +2 प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर -4a और ये c वैल्यूज पुट करी हूँ, और 2 और a, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 4 सा 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अगर मैं 2 का स्क्वायर ऐसे कर लूँ, 2 का स्क्वायर और 2 ऐसे लिख लूँ, 2 2 4 4 2 8 ऐसे बन सकता है। ये बाहर आ जाएगा 2 और एक 2 रह जाएगा अंदर डिवाइडेड बाय 2। समझ आइए बात। अब देखें, यहाँ पे ना 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये वाला 2 बाहर आ गया, √2 प्लस माइनस है डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2। अब देखें, एक प्लस क्या एक माइनस क्या, 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। ये R1 है
और ये R2 है। अब हमें कैसे पता चला R1 कौन सा है और R2 कौन सा है? R1 उन्होंने कहा था इफ़ R1 ग्रेटर देन R2, कि R1 बड़ा है R2 से, तो R1 बड़ा है, प्लस वाली वैल्यूज़ बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी होती है, तो इसलिए हमने उस अंदाज से वैल्यूज़ लिखी हैं। अब उन्होंने कहा है एंड व्हाट इज़ R1 माइनस R2, माइनस करना है R1 और R2 को, 1 प्लस √2 माइनस 1 माइनस √2, तो ये क्या आ जाएगा, बीच में ब्रैकेट, 1 प्लस √2, यहाँ पे माइनस है, माइनस में कॉमन ले लूँगी तो आ जाएगा 1 प्लस √2, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, ये -1 का +1 कैंसिल हो गया और ये कितना, 2 √2 बचे, 1 ये प्लस और प्लस किया ना तो 2 √2 बनेगा। ये जो है हमारे पास R1 माइनस R2 का आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x डिवाइडेड बाई 2 -2 ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाई 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ये इस फॉर्म में वैल्यू, इसको हम सही वाली मतलब ये इस बटे की फॉर्म में इसको हटाएंगे हम, तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर हम कोई ऐसी वैल्यू के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें ताकि ये वैल्यू ख़त्म हो जाए और एक सही वाली वैल्यू आ जाए, ताकि हम अपने x की वैल्यू निकाल सकें। तो अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे बोथ साइड पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखें 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो हम अपने इस फॉर्म को सही वाली फॉर्म में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, बोथ साइड पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 और -2 है ग्रेटर देन 6 x डिवाइडेड बाय 3, ऐसे आ जाएगा। 2 1 2 2 2 3 6, यहाँ पे क्या बचा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x -2 3 6, सॉरी 6 है, यहाँ पे तो 6 है ना, इसके साथ 6 2 12 ग्रेटर देन 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो है ना -12 वैसे ही रहेगा, x वाली वैल्यूज को मैं इधर ले जाती हूँ, 2x माइनस 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा -x, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई 12, ये है हमारे पास x ग्रेटर देन 12 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 3x डिवाइडेड बाई 2 मॉडलेस है यहाँ पे इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन सोल्यूशन सेट इज, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम ये सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखें ये 3x मॉडलेस वाला, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा कांस्टेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने बात की थी कि x मॉडलेस में अकेला रहता है क्योंकि हमने x का डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 2 6, अब आ जाएगा 2, एक पॉजिटिव और माइनस, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, तो ये आंसर क्या आएगा +2 और -2, बेस्ट है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ 4 -a ग्रेटर देन 5 देन, अब बिल्कुल सिंपल है, माइनस ए इधर ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले जाएंगे, प्लस का 4 है तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, 5 - 4 आ जाएगा 1, तो -a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे जो कॉन्स्टेंट इनके वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए ना, जैसे ये x है मॉडलेस वाले वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए, तो उन माइनस को हटाने के लिए हम जब ये माइनस हटाएंगे तो a को पॉजिटिव करने के लिए ये ग्रेटर देन है ना, इस इनके ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको पॉजिटिव करना चाह रही हूँ और हमेशा वेरिएबल पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव करूँगी ये ग्रेटर देन तो यहाँ पे आके लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 1, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। ये था आंसर, सारे इसी तरह ही छोटे छोटे इजी से हैं, बहुत ही ईजी हैं, और मैं आपको ना अब लिखवा देती हूँ 2-3 क्वेश्चन, वो आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट है, इफ 7a - 5 लेस देन 6a + 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट है, 3x² - x लेस देन 2, ये दो आपने खुद सोल्व करने हैं।